लास्ट संडे हमने बात की मुकद्दस स्टिफनेस के बारे में, उन तमाम लोगों के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारी परसिक्यूशन को बर्दाश्त किया, मसीबतों का बर्दाश्त किया। तो ये कोई नई बात नहीं कि मसीहियों पर हजार आसानियां आती हैं। लफ्ज जो है वो जो परसिक्यूशन है वो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर आता है, जिसमें मसीह या खुदा के नाम पर सताया जाना है, जिसमें उसकी खातिर कैद उठाना है, जिसमें शामिल है उसकी खातिर जलील किया जाना, उसकी खातिर असीयत उठाना और उसकी खातिर दुखों और मुश्किलों को बर्दाश्त करना। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब वो मेरे साथ ऐसा करेंगे तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। तो ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं, और तो ये कोई नई बात नहीं कि जो मसीही लोग हैं, जो मसीह के मानने वाले हैं, वो हजार आसानियों को सहते आए हैं। अगर आपने कभी जो एक क्रिश्चियन लाइफ है वो दुखों से भरी हुई लाइफ है, वो मुश्किलात और परेशानियों से भरी हुई लाइफ है, वो कोई इजी लाइफ नहीं है। कभी अगर हम अक्सर बीच पर जाते हैं या हम ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बीच पर छोटे छोटे स्टोन होते हैं, वो बड़े शेप में हमें नजर आते हैं। उनकी शेप बड़ी अच्छी होती है, इसलिए कि मिलियंस ऑफ मिलियन टाइम्स जो है वो उस पर लहरें जो हैं उससे टकराती रहती हैं और आखिर उसकी शेप जो है वो राउंड हो जाती है, बड़ा खूबसूरत नजर आता है। वो हम पकड़े तो हमें सारा खुरदरा मालूम नहीं होता। इसी तरह से जो पत्थर जो है वो पहाड़ से नीचे आता है, जब वो नीचे आता है तो उसको शायद हजारों साल या शायद कुछ साल लगते होंगे, लेकिन क्या होता है कि वो पत्थर जब नीचे गिरता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और जब पहुंचता है उसके पहाड़ के बिल्कुल नीचे, तो वो बड़ा गोल हमें नजर आता है। किस लिए गोल हो जाता है? क्योंकि वो टकराता रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से या फिर वो जो है वो नॉकिंग की वजह से आपस में जब पत्थर टकराते हैं तो उससे वो जब नीचे स्लाइड करता है, तो जब नीचे पहुंचता है तो वो क्या है, बड़ा गोल हमें नजर आता है। तो क्रिश्चियन लाइफ भी इसी तरह की लाइफ है कि आजमाइशें, दुख, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन वो परेशानियां, वो दुख, वो तकलीफें हमें एक सबक देकर जाती हैं, वो हमें जो है वो और ज्यादा मजबूत करती हैं। गोल्ड से कितनी खूबसूरत चीजें हम अंगूठी बनती है, उससे ज्वेलरी बनती है, उससे बड़ी ब्यूटीफुल हमारे पास चीजें आ जाती हैं गोल्ड की, लेकिन उससे पहले जो है वो गोल्ड जो है वो फायर हो जाता है, वहां उनकी भट्टी में डाला जाता है और फिर वो उसे ढाल कर बड़े खूबसूरत हमारे लिए नेकलेस बनते हैं, हमारे लिए अंगूठियां बनती हैं। तो जब तक एक ईमानदार मुश्किलात, मुसीबतों और दुखों और मसाइब से नहीं गुजरता, तब तक वो परफेक्ट नहीं होता। ये चीजें हमें प्योरीफाई करती हैं, ये चीजें हमें जो है वो और ज्यादा मजबूत करती हैं। और जिस तरह से अगर हम देखें तो परसिक्यूशन पे नई बात नहीं है। अगर हम चर्च हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर जो है उसने एक सदी से लेकर जो है वो चौथी सदी तक किस तरह से मसीहियों को जो है वो सताया, उन पर जुल्म किए और उन्हें आसानियां दी। और मसीहियों ने ना सिर्फ रोमन एम्पायर के दौर में बल्कि नीरो बादशाह जो 64 AD में, जो उसके बारे में भी हिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं, उसने कैसे मसीहियों को जो है वो सताया, उनको मुख्तलिफ जो है वो आसानियां दी। और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन, वो भी हिस्ट्री में हमें बयान मिलता है कि 20वीं सेंचुरी में किस तरह से ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को जो है वो रोमन कैथोलिक चर्चेस को, प्रोटेस्टेंट चर्चेस को किस तरह से उन्होंने जो
बर्दाश्त की है, हम पर भी परसिक्यूशन आती है। मैंने अभी मुझसे बात हो रही थी तो हमने देखा कि लास्ट वीक किस तरह से मसीहियों को कराची में जो है वो एक झूठे केस में हजारों लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। एक छोटी सी बात जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद वाक्य पर हजारों की तादाद में मारने के लिए, परसिक्यूट करने के लिए क्रिश्चियंस को इस तरह से वो वहां पर इकट्ठे हुए हैं। और ये परसिक्यूशन जो है वो क्रिश्चियंस ने ना सिर्फ हिस्ट्री में ना सिर्फ जो है वो बर्दाश्त की, बल्कि यीशु मसीह ने ये पहले से बता दिया था कि लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे और वो वक्त आएगा कि जब वो तुमको कत्ल करेंगे तो खुश होंगे कि बड़ा अच्छा काम किया, मैंने बड़ा नोबल वर्क किया। दो तरह के लोगों का जिक्र मैंने लास्ट टाइम किया, एक होता है स्पिरिचुअल पर्सन और एक होता है रिलीजियस पर्सन। जो मजहबी आदमी है वो दूसरों के लिए खतरे का बायस होता है, डेंजरस होता है। जो रिलीजियस पर्सन, जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए तरक्की का बायस बनता है। तो इसलिए कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि वो वक्त आएंगे जब मैं और आप भी सताए जाएंगे, जब हम पर भी हमें अदालतों के सामने पेश किया जाएगा। और अगर हम देखें तो वही यीशु मसीह के शागिर्द हैं जो यहूदियों के डर से भाग गए थे, जो यहूदियों के डर से छुप गए थे, जिन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था कि यहूदी उनको मारना डर। लेकिन वही पतरस जब कलाम सुनाता है, दलेर हो जाता है, तो वो क्या होता है, 3000 लोगों की कन्वर्जन होती है वहां पर। और फिर उसके मुंह के अल्फाज जो हैं वो लोगों के दिलों पर चोट लगाते हैं। वो अब दलेर हो चुके हैं खुदा के रूह की ताकत से, खुदा के रूह की जो है वो मदद से। अब वो शागिर्द नहीं रहे जो पहले यीशु मसीह को जिस पतरस ने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। एक और औरत ने आके पूछा तू भी तो उनके साथ था, तो वही पतरस जो है अब खड़ा होकर दलेर हो गया। अब उसकी जिंदगी में हमें फिर की कोई बात नजर नहीं आती। वो प्रीचिंग करता है और हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये वो शागिर्द हैं जो कलीसिया की जड़ बने, जिन्होंने कलीसिया में बीज डाला और ये बीज तनावर होकर आज एक दरख्त बन चुका है। और उस दरख्त पर हवा के परिंदे जो हैं वो बसेरा कर रहे हैं। और फिर अगर हम चले जाएं, ना सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, बल्कि चाइना में हमें और फिर हमें दूसरी कंट्रीज में भी जो है वो ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो कि परसिक्यूशन को सहते हैं। नाइजीरिया और दूसरे कई ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया में, जहाँ पर क्रिश्चियन जो हैं वो ऐसे हालात को फेस करते हैं जो उनके से बाहर है, जो मुश्किलात को वो सहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम लिया जाता है। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जब वो तुमको सताएंगे, तुमको मारेंगे, तुमको असियत देंगे, तो खुश होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। तुम फिर खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओगे जब तुम उसके नाम के वसीला से सताए जाओगे। अगर हम पुराने अहदनामा को देखें तो वहां पर हमें यूसुफ की कहानी मिलती है। खुदा के लोग भी सताए जाते हैं, सिर्फ मसीह के नाम लेने वाले नहीं सताए गए, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर और बहुत सारे खुदा के लोग खुदा की प्रस्तिश करने के वसीला से सताए गए। यूसुफ जो है खुदा का चुना हुआ वसीला था, कितनी जानों को बचाने वाला। वो
कुएं में अब मौत ही है जो मुझे शायद मरा हुआ पालेंगे, उसके बाद जिंदगी नहीं, लेकिन खुदा उसको कुएं से निकाल कर लेकर जाता है और बहुत सारी जिंदगियों को बचाने का बायस बनता है। उस पर जो मुसीबत आई, दुखों को बर्दाश्त किया, लेकिन उसके साथ वो बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करने का बायस बना। फिर हम मूसा को देख सकते हैं। मूसा फरौन से फाइट करता है खुदा के लिए, और फिर ना सिर्फ मूसा फरौन से फाइट करता है, बल्कि वो बनी इस्राइल के भी इल्जामों को सहता हुआ नजर आता है। वो वहां पर भी दुख उठाता नजर आता है। जब भी कोई इस बनी इस्राइल को जब प्यास लगती थी, वो मूसा को कोसने लगते थे। जब उन्हें भूख लगती थी, मूसा को कोसना शुरू हो जाते थे। जब उन्होंने मीट खाना होता था, वो मूसा को कोसना शुरू हो जाते थे। लेकिन पीछे बुनियादी बात क्या है कि वो दुनिया की फिक्र को छोड़कर, दुनिया की मुश्किलात मुसीबतों को एक साइड पर रखकर खुदा के उस बात को फॉलो करता है, खुदा के हुक्म को ज्यादा तरजीह देता हुआ हमें नजर आता है। फिर यिर्मयाह, अगर हम यिर्मयाह की किताब में देखें तो जो यिर्मयाह है वो भी मार खाता हुआ हमें नजर आता है। उसे पीटा गया, उसे लकड़ी के काट में डालकर गंदे नाले में फेंक दिया गया। वहां पर जिक्र है कीचड़ वाले पानी में डाल दिया गया। तो वो भी खुदा के नाम की वजह से सताया गया। फिर इस तरह से हम देखते हैं बुक ऑफ एस्टर में, जहां तमाम जो बनी इस्राइल है, जहां जहां पर भी ज्यूश उस वक्त रहते थे, वहां पर एक प्लानिंग की गई है कि जहां जहां यहूदी हैं उनको खत्म कर दिया जाए, उनको मिटा दिया जाए सरफराजी से। लेकिन खुदा जिनके साथ है, मैंने लास्ट टाइम इस बात का जिक्र किया गया कि खुदा कहता है कि जिसने बनी इस्राइल को छुआ उसने मेरे नाम की पुतली को छुआ और मैंने उनके नाम अपनी हथेली पर लिख रखे। तो खुदा बनी इस्राइल के आगे आगे चलने वाला खुदा था, वो बनी इस्राइल को मिटने नहीं देना चाहता। तो वहां पर खुदा जो है वो एस्टर को यूज करता है। खुदा बनी इस्राइल को बचाने के लिए, उनको सरफराजी देने के लिए जो है वो एस्टर को चुनता है। और फिर हम देखते हैं कि दानियल खुदा का नाम लेने की वजह से शेरों की मांद में डाल दिया गया। ऐसी परसिक्यूशंस को हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी नजर आती है। जब शेर भूखे शेरों के अंदर उसको फेंक दिया गया, उसका भरोसा खुदा पर, उसका यकीन खुदा पर था। उसने बादशाह को कह दिया कि खुदा जिसको मैं मानता हूँ वो मुझे शेरों के मुंह से बचाने की भी ताकत और कुदरत रखता है। और फिर सदरक, मिस्र और अब्दुन्नजूर, जिसके बारे में चीज़ आग की भट्टी में डाल दिया गया, वो भी खुदा के मानने वाले लोग थे। और वहां पर भी उन तीनों के अलावा एक चौथा शख्स आग की भट्टी में नजर आया जो उसको बचाने वाला था। तो खुदा तो हर जगह मौजूद है, खुदा तो हर जगह जो है वो पहुंच जाता है, ना सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में बल्कि जो है वो न्यू टेस्टामेंट में भी हम देख सकते हैं। जॉन चैप्टर 16 1-4 देखें तो तुमको इबादत खानों से निकाले गए। उस वक्त इबादत खाने से किसी यहूदी को निकाल देना बड़ी बात थी। ना कोई यहूदी उससे ताल्लुक नहीं रखता था, ना उससे कारोबार करता था, ना उससे लेन देन किया जाता था, ना उससे कोई रिश्ता रखा जाता था। उसे इबादत खाना से बिल्कुल खारिज कर दिया हुआ शख्स समझकर कोई उसको नहीं लगाता था और वो शख्स अकेला हो जाता था। ये है इबादत खानों से। और किस लिए तुमको इबादत खानों से खारिज करेंगे? क्योंकि वो ना मुझे जानते हैं ना मेरे बाप। ये वजह है। और जो परसिक्यूशन इज़्ज़ा पहुंचाने वाले लोग हैं, दो लफ्ज हैं, एक इज़्ज़ा है जिसका मतलब है दुख, तकलीफ और परेशानी, और रसानी पहुंचाना। तो ये दो लफ्ज यानी इज़्ज़ा यानी दुख पहुंचाना। और जो लोग दुख पहुंचाने वाले हैं वो ना बाप को जानते हैं ना
बेटे को, इसलिए उन्होंने जिंदगी दी। और देखिए तो एक्ट चैप्टर 8 में हमें याकूब का जिक्र मिलता है जिसे कत्ल करवा दिया गया। ये अब परसिक्यूशन अर्ली चर्च में स्टार्ट हुई। पहले स्टीफनस को शहीद किया गया, उसके बाद यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल कर दिया गया। अब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि ये सारी चीजें शुरू हो गई है कलीसिया में। जैसे जैसे खुदा के लोग बढ़े हैं, जैसे जैसे कलीसिया जो है वो आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो है वो उन पर परसिक्यूशन का आगाज भी हो गया। और फिर हम देखते हैं कि पॉल के बारे में, वो जो दमिश्क की राह पर जो है वो जाता है और वहां पर खुदा मसीह उस पर आश्कारा होते हैं और वो तब्दील हो जाता है, पौलुस बन जाता है। वो अब हननिया को खुदा कहता है कि ये मेरी खातिर दुख सहने वाला मेरा वसीला बनेगा, ये शख्स मेरी खातिर दुख उठाने वाला बन जाएगा। और हम देखते हैं कि आगे चलकर यही पौलुस जो है वो कैद खाना में भी डाला जाता है। इससे 5 बार कम 40 कोड़े भी मारे जाते हैं। इस पौलुस को जगह जगह अदालतों में जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स में जाना पड़ता है, वहां पर वो जो है वो बातें अपनी रखता है और कैद की हालत में रहता है। और फिर जब पौलुस रसूल सारी तकलीफों को सह लेता है, और समंदर में कई दफा पौलुस रसूल बड़े लंबे लंबे सफर करते थे, दूर दराज तक खुदा के नाम को लेकर गए, और कई दफा जो है उनका जहाज जो है वो पानी में डूब गया और रहते बचे। लेकिन एंड में जब तीमुथियुस को वो कैद खाना में खत लिखते हैं तो तीमुथियुस को बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो तीमुथियुस को कहते हैं मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ ली। वो ईमान की कुश्ती क्या है जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि मसीही जिंदगी जो आसान नहीं, मसीही जिंदगी जो परेशानियों से भरी है, जो दुखों से भरी है, जो आज़माइशों से भरी है, जिसपे तकलीफें हैं, जिसमें हमारे आगे एक बड़ा शख्स खड़ा है जबकि जो लेकिन क्या है कि हमें उन सारी मुश्किलात पर, परेशानियों पर, दुखों पर फतह यानी हासिल करनी है पौलुस रसूल की तरह। और फिर आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, तो फिर हमें सामने की बात में जिस तरह से मिलता है खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। वो हमारा भरोसा है। वो लिखा है कि वो तुझे सियार के फंदे और मोहलक को पास रख जाएगा, तुझे उसके बाजुओं के नीचे बना मिलेगी और कोई कपाली तेरे डेरे के नजदीक नहीं आ पाएगी। तो साम 91 जो है वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें ये बताता है कि हम इन सारी आज़माइशों में तो हमारा खुदा हमारे साथ है। तो हमें फेथफुल रहने की जरूरत है, हमें उस पर ट्रस्ट रखने की जरूरत है, और हमें जो है वो गिव अप नहीं करना। जब हम पर मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, तो हमें जो है वो खुदा के साथ फेथफुल रहने की जरूरत है। और खुदा जो है वो हमें जो है वो करता है, वो हमें जो है वो आगे बढ़ने में जो है वो हमारी मदद करता है। तो जब भी दुख आए, जब भी परेशानियां आए, जब भी मुश्किलात आए, तो कभी ना घबराएं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। खुदा आज के कलाम को सीधा समझे और आपको बरकत दे। सर को झुकाएं, दुआ करें।
Please. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین۔ A word of blessing. May God bless your heart and all those whom you love. May God bless your mind and all those of whom you think. May God bless your body as you are the hands and feet of Christ in this world. And may God bless all our souls. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. عبادت ختم ہو چکی ہے، سب اطمینان سے جائیں اور خدا کی خدمت کریں۔ ہم ابھی آگے چلیں گے